हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया हूं। क्लास 12 का ये टॉपिक है। तो देखिए आज का ये जो टॉपिक है, पहले भी वीडियो में इसके विषय में बता चुका हूं। आज फिर से उसमें जो बचे हुए क्वेश्चन थे उसको लेकर आया हूं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये आशा करता हूं कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या जो बच्चे अभी तक भी जो विद्यार्थी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, वो ये सब चीज़ों को कर दें, जिससे अगले जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। तो देखिए आज का टॉपिक जो है यह है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये पहले भी मैं वीडियो में पढ़ा चुका हूं, लेकिन उसके जो बचे हुए शेष भाग थे उसको लेकर आया हूं। तो देखिए रूल लिखा गया है। क्या रूल है? तो देखिए जब असर्टिव सेंटेंस क्या हो, निगेटिव हो और किससे शुरू हो, नो वन से या नोन से शुरू हो। किससे शुरू हो? नो वन से। नो वन का मतलब होता है कोई नहीं। नो वन का मतलब क्या होता है? कोई नहीं। तो अगर इससे शुरू हो तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर अगर यही आ गया हो, तो ऐसे वाक्यों को हम अगर इंट्रोगेटिव में बदलते हैं तो अपने डर को समाप्त कर दीजिए। देखिए इसको कैसे बदलते हैं। इसको बदलने का दो तरीका है। पहला तरीका क्या है? वाक्य को शुरू कर दीजिए किससे? हु से। मतलब नोन के स्थान पे आप किसका प्रयोग कर दीजिए? हु का। वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा और जो नोन वाला जो वाक्य अर्थ देगा वही ये भी अर्थ देगा। अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है वाक्य को आप अगर हु से नहीं बदलते हैं तो उसको शुरू कर दीजिए डू डज डिड से। टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के हिसाब से डू डज डिड से शुरू कर दीजिए और नो वन को बदल दीजिए आप किसमें? एनी वन में। यानी नो वन के स्थान पर किसका प्रयोग कर दीजिए? एनी वन का। अब देखिए दूसरा जो है, दूसरा जो टॉपिक है यह है एवरीबॉडी। जैसे नो वन के लिए मैं बताया हूं कि आपको क्या करना है, उसी प्रकार देखिए एवरीबॉडी को देखते हैं। तो एवरीबॉडी जब सब्जेक्ट के स्थान पर आया हो, ये सभी कहाँ आएंगे? सब्जेक्ट के स्थान पर आएंगे। तो जब एवरीबॉडी सब्जेक्ट के स्थान पर आया हो तो इसको भी आप दो तरीके से बना सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे, बस आप ध्यान दीजिए। तो देखिए पहला तरीका क्या है? पहला तरीका हु से। इसको भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसमें हु के बाद क्या करना पड़ेगा? जैसा कि एवरीबॉडी से वाक्य जब शुरू होगा तो अफर्मेटिव हो गया। पहले ही मैं बता चुका हूं, जब वाक्य अफर्मेटिव होगा तो उसको जब इंट्रोगेटिव में हम बनाते हैं तो वाक्य ऑटोमेटिक इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाता है। तो देखिए हु से शुरू करेंगे तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड का भी प्रयोग हमें करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जब वाक्य एवरीबॉडी से शुरू है, अफर्मेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? ये निगेटिव हो जाएगा। यानी हु के साथ डू डज डिड और प्लस आपको नॉट का भी प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखिए ये पहला तरीका था। ये कौन सा तरीका था? पहला। अब उसी को अगर हमें डू डज डिड से बनाना हो तब क्या करना पड़ेगा? तो देखिए यहां पर क्या दिया है उसको हम बनाए हैं। तो क्या दूसरा क्या है इसका? अगर हु से नहीं बनाना चाहते तो आप वाक्य को डू डज डिड से शुरू कर दीजिएगा और सब्जेक्ट के बाद आप क्या करिएगा? नॉट का प्रयोग कर दीजिएगा। वो हो जाएगा। आपको जिस तरीके से बदलना है वही अर्थ हो देगा। तो चलिए ये मैं रूल समझा दिया। आइए इस पे जो बेस्ड, इस पे आधारित जो एग्जाम्पल हैं उसको करके देखते हैं। तो देखिए नो वन का पहले एग्जाम्पल क्या है? नो वन लाइक्स यू। नो वन लाइक्स यू इसका मतलब क्या है? तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है। तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? नो वन के जगह पे हम किसका प्रयोग कर दिए? हु का। बाकी देखिए सेम है, ज्यों कहते हो लाइक्स यू, यहां भी क्या है? लाइक्स यू। तो नो वन के स्थान पे बस आपको रख देना है क्या? हु। तो हो गया नो वन लाइक्स यू का जो अर्थ मेंटेन करने वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो क्या है? हु लाइक्स यू। तो मतलब तुम्हें कौन पसंद करता है। तो जो ये अर्थ दे रहा वही ये भी अर्थ दे रहा है। ये कह रहा था नो वन लाइक्स यू, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। तो ये क्या है? हु लाइक्स यू, तुम्हें कौन पसंद करता है। मतलब क्या? तुम्हें कोई पसंद नहीं करता। अब देखिए
इसी को अगर दूसरे के रूल के अनुसार अगर बनाए तो दूसरा क्या है, डज एनीवन लाइक यू, लिखवाए थे ना हम, यहाँ पे लिखे थे क्या है, डज एनीवन लाइक यू। देखिए डू डज डिड से शुरू करेंगे, जब डू डज डिड से जब हम वाक्य को शुरू करते हैं तो पहले ही बताए थे नो वन को किस में बदल देंगे, एनीवन में। तो चाहे हु से बनाइए या डू डज डिड से बनाइए, किसी भी तरीके से आप बनाएंगे बड़ी ही आसानी से इसे आप बना लेंगे। तो देखिए डज से हम शुरू कर दिए और नो वन के स्थान पे हम क्या लगा दिए, एनीवन, बचा क्या, लाइक यू। अब देखिए जब यहाँ डज आ गया तो यहाँ लाइक से हम एस या एस क्या करेंगे, हटा देंगे। तो हो गया डज एनीवन लाइक यू, क्या आपको कोई पसंद करता है, मतलब वही अर्थ दे रहा है आपको कोई पसंद नहीं करता। अब देखिए ये तो हो गया किसका, नो वन का। अब चलिए एवरीबॉडी वाले पे चलते हैं। तो पहल दिया है एवरीबॉडी वांट्स टू अर्न नेम एंड फेम, प्रत्येक लोग नाम और प्रसिद्धि कमाना चाहते हैं। नेम एंड फेम का मतलब होता है नाम और प्रसिद्धि। इसका मतलब क्या है, एवरीबॉडी वांट्स टू अर्न नेम एंड फेम, प्रत्येक लोग नाम और प्रसिद्धि कमाना चाहते हैं। तो आइए इसको करके देखते हैं। तो पहला तरीका मैं आपको क्या बताया था, हु से करना है। एवरीबॉडी के स्थान पे आप क्या करेंगे, हु का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद बताया गया था डू डज डिड का प्रयोग करिएगा। तो एवरीबॉडी सब्जेक्ट है, इसके अनुसार आप क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एवरीबॉडी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और हु जो सब्जेक्ट है ये भी सिंगुलर है, इसके अनुसार आप क्या लिखेंगे, डज। और इसके साथ क्या लिखना था, नॉट का प्रयोग करना था। तो हो गया हु डज नॉट, बाकी सब्जियों का क्यों लिख देना है। तो हु डज नॉट वांट टू अर्न नेम एंड फेम, यानी नाम और प्रसिद्धि कौन नहीं कमाना चाहता, मतलब नाम और प्रसिद्धि सब लोग कमाना चाहते हैं। यानी ये जो वाक्य अर्थ दे रहा था यही वो भी क्या कर रहा है, दे रहा है। और देखिए जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य कर देना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। अब देखिए दूसरा जो इसका एग्जाम्पल क्या है, दूसरा आप चाहें तो बताया गया था कि इसको भी डू डज डिड से आप क्या करेंगे, बना लेंगे। लेकिन जब एवरीबॉडी से वाक्य शुरू होता था, अफर्मेटिव होता है, तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि डू डज डिड से जब वाक्य को शुरू करेंगे तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन एवरीबॉडी को नहीं हटाएंगे। तो देखिए हम क्या करिए, दूसरा तरीका जो है डज, डज से शुरू कर दिए, सब्जेक्ट जो है एवरीबॉडी हो गया। अब इसके बाद बस देखिए नॉट का प्रयोग हो गया है। तो डज एवरीबॉडी नॉट, बाकी ज्यों का त्यों, वांट टू अर्न नेम एंड फेम, क्या प्रत्येक लोग नाम और प्रसिद्धि कमाना नहीं चाहते। इसका मतलब क्या, प्रत्येक लोग नाम और प्रसिद्धि कमाना चाहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए मैं इस रूल को बहुत ही अच्छी तरीके से बताने का कोशिश किया हूं, आशा करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। इसलिए आप इसको ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहने के लिए